नीतीश कुमार के पीछे पड़ गई और नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन छोड़वा करके एनडीए गठबंधन में ले आई। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किस सरकार की, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। और एनडीए को बने रहने के लिए, नरेंद्र मोदी को मुख्य प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उसमें क्षेत्रीय छत्रपों का कितना महत्व है, अगर वो अभी हाथ खींच लेते हैं तो स्थिति क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और वाम दलों के साथ जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन का, उस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया और अलग होकर के चुनाव लड़ी। तो उसके फायदे क्या मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे यहाँ विजयदशमी और दशहरे का जो उत्सव है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और इसके साथ साथ हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। कहा जाता है कि दशहरा के बाद 10 दरवाज़ा खुल जाता है। अगर सियासत की बात करें तो दरवाज़ा खुलने और बंद करने की बात खूब होती है, खूब चर्चा होती है कि दरवाज़ा बंद है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें आप सुनते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पतली सी, हल्की सी एक रोशनी है जहाँ से लोग प्रवेश कर जाते हैं, और कब कहाँ पलट जाता है पूरा गेम ही उल्टा हो जाता है। आप सोच कुछ और रहे हैं, रात में कुछ और सोच के सोते हैं, और सुबह उठते हैं तो कुछ और ही बदल जाता है नज़ारा। और ख़ास करके बिहार की जब बात करते हैं तो ये बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक बार फिर से ये चर्चा बहुत ज़बरदस्त चलने लगी है कि दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर होगा और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किस सरकार की, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े हमारे पास हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में जो हम बार बार ये कह रहे थे कि 8 अक्टूबर के बाद जब 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में है। उसको ऐसा लगता है कि हरियाणा में उसने बेहतर प्रदर्शन किया, 2 चुनाव से भी अच्छा रिजल्ट आया है, और साथ साथ एक नए राज्य जम्मू कश्मीर, जहाँ भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाती थी, वहाँ उसने बेहतर प्रदर्शन किया है। संभावनाएं तो यहाँ भी बताई जा रही है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वहाँ परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। जम्मू कश्मीर को विकास चाहिए और वो केंद्र की सरकार का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो ज़्यादा विकास होगा। इन सभी बातों को लेकर के और एक स्थायी सरकार देने को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सोच रही है। अब्दुल्ला परिवार पूरी तरह से इस पर मंथन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खेल हुए हैं। पीडीपी बहुत कमज़ोर हुई है और साथ साथ कांग्रेस भी कमज़ोर हुई है। कांग्रेस तो हरियाणा में भी कमज़ोर हुई है। इंडिया गठबंधन में आपसी तालमेल का अभाव रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े हैं, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए कितना कठिन होगा। लेकिन कठिन नरेंद्र मोदी के लिए भी है। कुछ आंकड़े की बात मैं कर रहा था, उन्हीं आंकड़ों में 2014 से लेकर के 2024 तक इन 10 वर्षों में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं जो आंकड़ों में अगर बताया जाए तो आपको ज़्यादा भरोसा होने लगेगा कि नहीं, आखिरकार सरकार की उल्टी गिनती क्यों शुरू हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी जैसा एक शब्द आपने सुना होगा, और ये शब्द उन सरकारों पर लागू होता है जो लंबे समय से सत्ता में हैं और सत्ता में रहने के साथ साथ वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाई हैं। हालांकि पूरी तरह से संतुष्ट करना आसान नहीं है। आप लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, या फिर लोकतंत्र का जो मानक है वो यही है कि 51 आदमी 49 लोगों पे राज्य करते हैं। जिसको 51 लोगों ने समर्थन दिया वो यहाँ का मंत्री और मुख्यमंत्री होता है, और जिन लोगों को समर्थन नहीं मिला, 49 लोगों का समर्थन मिला, सिर्फ 1 लोग का समर्थन ऊपर नीचे होने से पूरा खेल ही गड़बड़ाया था, पूरा सिस्टम गड़बड़ाया था। 2020 में हमने इस चीज़ को देखा भी है, और 2014 से लेकर 2024 तक के बीच का हम बात कर रहे थे तो 62 विधानसभा चुनाव हुए हैं, और इस 62 विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है वो डोमिनेट कर रही है, और बीजेपी से 47 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक बड़ा ट्विस्ट लेकर के आएगी। 2024 के चुनाव में जो कुछ नज़र आपको आया, लगभग 100 सीटों के आसपास 99 सीट तक पहुंच पाई कांग्रेस। उसके पीछे का कारण था कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर के लोग कह तो जरूर रहे हैं कि उन्होंने जो मेहनत किया, उन्होंने जो श्रम किया, लोगों से कनेक्ट हुए, उसके फायदे हैं, और कुछ एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की थी उसको लेकर के है। लेकिन असल में ये पूरा का पूरा कहानी हम आपको बताते हैं कि क्यों बदला और क्यों भारतीय जनता पार्टी अचानक से
नीतीश कुमार के पीछे पड़ गई और नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन छोड़वा करके एनडीए गठबंधन में ले आई। पूरी कहानी में नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हुए हैं और इस फैक्टर को आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 में से 47 चुनाव हारना, इसका मतलब है कि ग्राफ कितना तेज़ी से कांग्रेस का नीचे गिरा है। कांग्रेस लगातार अपने मन की करती रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास हो गया है, जिसको लेकर के वो बार बार पिछड़ती है, लेकिन प्रयास उस तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं कर पाती है। उसे इस बात का कहीं ना कहीं भ्रम हो गया है कि उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, जबकि वास्तविकता ये है कि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में इस बार सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, राहुल गांधी के लिए भी पैकअप का समय आ गया है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे कहानी आपको बताते हैं। और इससे पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं कि हमने आज ही संपादक नमन मिश्रा जी के साथ एक खबर किया है, गेम बड़ा है, वो देखिएगा ज़रूर। अगर आपने देख लिया होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इस देश की राजनीति एक बार फिर से बदलने लगी है। और जो छोटे छोटे क्षत्रप थे, जो 47 से पहले, आज़ादी के पहले जो इस राज्य का, इस देश का हालत था, लगभग उस जगह पर हम फिर से एक बार वापस होने लगे हैं। यानी छोटे छोटे क्षत्रपों का कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ता नज़र आ रहा है और वही किंग मेकर की भूमिका में आ रहे हैं। केंद्र में भी आपने देखा होगा कि जो 32 सीटें हैं जिनकी ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए और एनडीए को बने रहने के लिए, नरेंद्र मोदी को मुख्य प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, उसमें क्षेत्रीय क्षत्रपों का कितना महत्व है। अगर वो अभी हाथ खींच लेते हैं तो स्थिति क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी बात को लेकर के एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की विदाई एक क्षण में हो सकती है, रातों रात सब कुछ बदल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी अवसान का समय आ गया है। कांग्रेस को उनके ही साथ रहने वाली क्षेत्रीय दल पूरी तरह से निगलते जा रहे हैं और कांग्रेस पर से भरोसा भी उठता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेटिंग नेचर को लेकर के समस्याएं हो रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को साथ रख करके जिस तरह का घाटा क्षेत्रीय दलों को हो रहा है उसको भी अच्छी तरह से समझ गई हैं। और यही बात दो लोगों ने अच्छी तरह से समझा था। एक ममता बनर्जी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन वक्त पर छोड़ दिया और उसके परिणाम भी बेहतर आए हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और वाम दलों के साथ जो गठबंधन था इंडिया गठबंधन का, उस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया और अलग होकर के चुनाव लड़ी। तो उसके फायदे क्या मिले हैं, और भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। यही हाल आपको उत्तर प्रदेश में नजर आया होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में डोमिनेट कर रही थी, उस राज्य में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से सीट शेयरिंग का समझौता करके और कांग्रेस की एक नहीं सुनी, और जिस तरह का फैसला किया उसके असर आपको देखने को मिले होंगे कि देश में इस बार के लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर के उभर करके सामने आए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 2011 यानी 13 वर्षों में जो नज़र आ रहा है उसमें कांग्रेस दोबारा जिस राज्य में सत्ता में रही है वापसी नहीं की है। इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पर ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, और जिस राज्य में वो सत्ता में आती है, रहती है, उस राज्य पर भाजपा का फोकस बढ़ जाता है और उनकी कमियों और नाकामियों को वहाँ की जनता तक पहुँचाने में वो बेहतर काम करती है, जिस काम में असफल हो रही है गैर भाजपाई दल। क्षेत्रीय दल कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी से अकेले दम पर लोहा ले रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर सकते हैं आप, अखिलेश यादव की बात कर सकते हैं, ममता बनर्जी की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप बगल के राज्य झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर सकते हैं। ये सभी लोहा ले रहे हैं। अब इन सब से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो किसी भी राज्य में सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको भुनाने में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बौनी नज़र आ रही है कांग्रेस। क्षेत्रीय दल भुना ले रहे हैं। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, अब आप कहिएगा कि एक राज्य तो नज़र आ रहा है कर्नाटका, तो कर्नाटका की परिस्थितियां कुछ अलग थी। कर्नाटका एक अलग राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी विकल्प क्षेत्रीय दल का बड़ा नहीं था, इसलिए वहाँ रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया। खैर, इन सब के आगे 57 साल बाद किसी पार्टी ने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव नहीं जीता है।
और भारतीय जनता पार्टी उस सत्ता में वापस आई है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कैलकुलेट करके अपना काम कर रही है। लेकिन यहाँ फिर से मैं बताना चाहूँगा, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बड़ा है। आज भी अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार है, हैट्रिक है, तो उसके पीछे, नरेंद्र मोदी के हैट्रिक के पीछे दो दलों का, नीतीश और नायडू, इस समीकरण का बड़ा हाथ है। हालांकि और छोटे छोटे कई दल हैं, चिराग पासवान की भी भूमिका है, अन्य दलों की भी भूमिका रही है, लेकिन इन दोनों के कंधे पर सवार होकर के नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं। और इसी को लेकर के अब जोड़ घटाव चल रहा है कि कहा यह जा रहा था कि दुर्गा पूजा के बाद, यानी 8 तारीख को परिणाम आने थे और इसी बीच में दुर्गा पूजा भी चल रहा था। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा था कि दुर्गा पूजा समाप्त होते होते और छठ आते आते, जबकि बिहार और जो आप देखे होंगे कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जहाँ छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, कुछ लोग तो दावा ये भी कर रहे हैं कि जो छठ में आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड ले रही है और कांग्रेस उस लड़ाई में पिछड़ रही है, जबकि उस लड़ाई में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि दशहरा के ठीक बीच में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाते हुए जो हम खबर सुबह किए थे, या 2 दिन से जो हम लगातार कर रहे हैं, उसमें हमने कहा था कि अखिलेश यादव ने जो बातें रिपीट की हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार पर उन्होंने एक पासा फेंका है, एक चाल चल दी है, नीतीश कुमार को उकसाया है कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं और एक बार फिर से अगर वो चाहें वापसी करते हैं तो एक बड़ा उलटफेर इस देश की राजनीति में हो सकता है। यानी कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बिहार और बिहार सहित कई राज्यों में बहुत कुछ बदल जाएगा। बदल ये जाएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित जो भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेट कर रही है इस देश की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं पैकअप हो जाएगा। और बिहार की बात अगर करें तो बिहार में नीतीश कुमार कोई भी फैसला कर लें और भारतीय जनता पार्टी को भनक लग जाए, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतना ज़्यादा किसी को छूट दिया ही नहीं है और ना इतना करीब किसी को रखते हैं। कल ही जानकारी मिली कि नीतीश कुमार मिलने गए थे उनके आवास पर, 5 देशरत्न मार्ग में जो नया नया आवास सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया है, उस आवास पर गए थे। और उस आवास पर से आने के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही थी कि जो दोनों के बीच में तलखियाँ थी वो मिट गई हैं वगैरह वगैरह। यही बात तो 2022 में भी हुई थी। क्या हुआ, उसके नतीजे क्या हुए, परिणाम क्या हुए, सब आपको पता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो हमारे पास कुछ आंकड़े नज़र आ रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो 2 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के अब कांग्रेस को किनारा करके कांग्रेस पर हावी होकर के वहाँ के क्षेत्रीय दल काम करना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और जो शरद पवार की पार्टी है, वो दोनों पार्टी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब पीछे ढकेल करके जो वहाँ जीतने की कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से सीट शेयरिंग का समझौता करना चाहती है। तो वहीं झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है। दिल्ली का तो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाले हैं। जब हरियाणा में नहीं किए, जम्मू कश्मीर में नहीं किए, तो यहाँ क्यों करेंगे? यहाँ तो उनकी सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं अब गोली उखड़ने वाला है। और अखिलेश यादव के डायरेक्ट नीतीश कुमार को ऑफर देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अखिलेश यादव को ये पता है कि कांग्रेस का स्थान क्या है, अस्तित्व क्या है और कांग्रेस अभी वर्तमान में क्या कर सकती है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिल करके कांग्रेस के बराबर हो जाते हैं, लगभग उसके 60% से ज़्यादा सीटें उनके पास हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को यदि सर्वाइव करना है, यदि आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी से सामने सामने करना है, तो उसे अपने अहम को त्यागना होगा और इन क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवार होकर के उसे अगली यात्रा करनी होगी। इन सभी बातों में नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी होने वाली है। इसी बात को लेकर के लगातार ये चर्चा अब शुरू हो चुकी है कि जिस तरह से दुर्गा पूजा के बाद सरकार की बिहार में भी और दिल्ली में भी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करते हैं, एनडीए गठबंधन छोड़ते हैं, तो सीधे सीधे बिहार की सरकार पे असर पड़ेगा और बिहार में सरकार एनडीए की खत्म हो जाएगी।
शर्त यही होगा। साथ साथ दिल्ली में भी नीतीश कुमार को यदि बड़ा ऑफर मिलता है, और नीतीश कुमार की जो अंतिम इच्छा है वो ये कि वो एक बार देश के प्रधान बने, अगर इस तरह का ऑफर मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में और देश में निश्चित रूप से सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। और इस पर मंथन और काम शुरू हो चुका है। इस बार नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी को भी सन्टिंग पोस्ट में डालने की तैयारी चल रही है। अगर नहीं मानते हैं राहुल गांधी तो ऐसी विकट परिस्थिति में भी उनके लिए कोई विकल्प दूसरा दूर दूर तक नहीं नजर आएगा, और पूरी तरह से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी अगर एक बार फिर से इन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से भी अपना हाथ बाहर खींच लिया। 2 से 3 लोगों को अभी जो वर्तमान सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेना है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और साथ में चिराग पासवान को। चिराग पासवान क्या करेंगे ये बाद की बात है, लेकिन ये दोनों के समर्थन वापस लेने से सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को जो अगर ऑफर मिल जाता है प्रधानमंत्री बनने का, तो नीतीश कुमार इसे सहर्ष स्वीकार भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भीतर खाने में सब बातें चल रही हैं, इसके क्या असर हैं, क्या मायने हैं। आंकड़े भी बहुत कुछ कह रहे हैं कि एक तरफ जहां कांग्रेस भले ही दिख मजबूत रही हो, लेकिन इसके पीछे नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने गैर कांग्रेसी, माफ कीजिएगा, गैर भाजपाई दलों को जोड़ करके एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम वही नहीं कि जिसकी माँ पुआ पकावे उसी का बउआ चुच्छे वाले हाल। नीतीश कुमार ने घूम घूम करके ये गठबंधन बनाया, और नीतीश कुमार को ही इस गठबंधन के मुफीद या उसके लायक नहीं समझा गया, और नीतीश कुमार को निकल करके फिर से अपने पुराने गठबंधन एनडीए में जाना पड़ा। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के लोगों को ये बात एहसास हो गई है कि नीतीश कुमार वो पारस हैं जिनको सटाने से लोहा भी सोना हो जाता है। अब देखना दिलचस्प है कि ये पूरी कहानी लिखी कैसे जाती है। अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी का पैकअप होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी से, तो सपना कहीं ना कहीं सपना ही रह जाएगा राहुल गांधी का भी। कांग्रेस जो सपना देख रही थी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए, उस कुर्सी के असल दावेदार नीतीश कुमार बन के निकल सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, ऐसी ही खबरें हम आपको भीतर से निकाल कर दिखाते रहेंगे। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, इन आंकड़ों का अगली खबर में हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे कि हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस कितना बुरी तरह से पीछे धकेली गई है, और जातीय समीकरण बैठाने में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई है। 2022 की तरह परिस्थितियां हो गई हैं। फिर से एक बार हम आपको अगली खबर में जरूर बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।